पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट सोशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। प्रशांत किशोर ने पहली बार अपनी पत्नी को सार्वजनिक मंच पर लाया। उसके बाद से किस तरह का सियासी बवाल मचा हुआ है। आखिर मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के बारे में कौन सी बड़ी बात बताई है और लोजपा आर की तरफ से जीतन राम मांझी को किस तरह की नसीहत दी गई है। ये तमाम सवाल हैं जिस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रशांत किशोर अपनी पत्नी को सार्वजनिक मंच पर लेकर के आए। कल भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, लेकिन अब इस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है सर। राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि ये भी परिवारवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर भी परिवारवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपीरियंस है ना राजद को। किस चीज का? वही जिसकी बात कर रहे हैं, परिवारवाद। वो एक्सपीरियंस है, उसके वो खजाना है, कोषाध्यक्ष हैं लोग। माने चलनी जौन बा सूप पहुँचतिया। माने क्या है उसमें परिवारवाद का? कहाँ देख लिए परिवारवाद? माने माने गद्दी उद्दी मिल गई का? अरे वो तो वो बताना चाहते हैं ना। कल क्या बताना चाहते थे? समझे के आदमी प्रयास ना कर, जे ना समझेला बड़ा दिक्कत हो जाला। वो हर चीज में माने फंस जाते हैं लोग। हर चीज में राजनीति। देखो राजद के क्या काम बा अभी जो है, क्योंकि प्रशांत किशोर एकदम अटैक कर रहे हैं राजद पर, और खास तौर से तेजस्वी को टारगेट में लिए हुए हैं। तो उसका मूल कारण यह है कि आज के तिथि में एमॉन्ग द लीडर्स इन बिहार तेजस्वी यादव सबसे मजबूत हैं, नीतीश से भी ज़्यादा मजबूत हैं, फेसबुक पर भी मजबूत हैं, ट्विटर पर भी मजबूत हैं, एंड इवन ऑन द ग्राउंड भी मजबूत हैं। ये जान लीजिए, राजद के ज़्यादा वोटर हैं ना जी। नंबर 1 राजद है, तो इसलिए नंबर 1 पर टारगेट किए हुए हैं कि इनका हम जब तक से इनको तोड़ेंगे नहीं पॉलिटिकली, तब तक से हम सफल नहीं हो पाएंगे। जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, उसको मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पहुँच नहीं सकता हूँ। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। ये लोग अब प्रशांत किशोर जैसन माथा वाला है में के बा, एगो बाण मनोज झा, समझ ना, तो उ कतना मने बोली हन, तो दिल्ली रहेलन सभा आ एहिया बाण एगो जगदानंद, तो उनको उम्र दराज होखल बाण, समझ किसे उ का बतिये हन ज्यादा, तो उसका जवाब कौन देगा भाई? ये लेवल के न होके चाहिए। तो शक्ति यादव का जवाब दिहन? शक्ति यादव नाम बा शक्ति, तो शक्ति कथी में नाम के कहल जाला? जेकरा देह में जान होला ओकरा के बड़ा बलवान बा, शक्तिमान बा, टैलेंटेड नहीं ना है जी उतना। यू कांट सिट इन फ्रंट ऑफ प्रशांत किशोर टू हैव डिबेट्स, नहीं है। क्यों लाए होंगे? अपने पत्नी को क्यों लाए मंच पर? पत्नी को बताने के लिए लाए ना कि देखिए, आप लोग अपने पतियों को कहिए कि हम साथ हैं, आप आगे बढ़े। हमने के कुल काम कर देव जा, तू घबरा मत, लिखा फेंका के पढ़ाइए देव जा भाई। क्या करे के बाद? नहवा देव, धोवा देव, स्कूल भी भेज देव, लेकिन बिहार खतरा में बा। बिहार के बदलने की जरूरत है। एकदम प्रशांत किशोर सही रास्ते पर चल रहे हैं, जो कहना चाहते हैं। हम नहीं कहते कि चलता कि नहीं चलती, तो जना के मन पर बा। आई एम नॉट हिज स्पोक्स पर्सन ना, तो ये वो कहना चाहते हैं। कहा कि झंडा उठावे के हमनी घर। हाँ, तो वहाँ तो हमें परिवारवाद कहाँ से आ गई भाई? तो मैंने कहाँ के बात, कहाँ के कैसे थे, यही से हम कहते नहीं। उस तरह के टैलेंटेड लोग चाहिए उसका जवाब देने के लिए। तो कहिए दो आदमी। ये भी कहा जा रहा है कि 40 महिलाओं को उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे हैं,
लेकिन जब समय आएगा तो उनको 4 गो महिला नहीं मिलेगी उम्मीदवार बनाने के लिए। अच्छा, तो इतना तो कम से कम होकल ना कि अंडर एस्टिमेट नहीं ना किया जाता है। इतना तो भइल न कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आपको प्रशांत किशोर का जवाब देना पड़ रहा है। यही विजय प्रशांत किशोर की विजय है। आप उस हैसियत में उस आदमी को समझने लगे कि नहीं, अब हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए, है ना। तो हम लोग चूंकि जब सही विश्लेषण करते हैं, कहीं सही बात भी डालते हैं, तो देखते हैं कि राजद का 2-4 गो समर्थक जो है ना, जात तो आप समझिए जाएंगे। ओ, प्रशांत किशोर से चॉकलेट टान लिए हैं। अरे तो हम लोग तो 2020 में तेजस्वी को सीएम बना रहे थे, तो कितना चॉकलेट दिए थे तेजस्वी, जरा पूछिएगा तो आप लोग जो लिखते हैं वो को चॉकलेट हमारा के दिले रहना, हमारा न्यूज हट के दिले रहन का। हम लोग फील्ड में जाते थे, देखते थे कि इस लड़का जो है आएगा यही, अब नहीं आया दूसरी बातों में कई कारण है। कई को पैसा दिए थे, जमीनी हकीकत को भांपते हैं। हमेशा इस तरह जमीनी हकीकत यह है कि वो प्रशांत किशोर जी है, प्रशांत किशोर इज गेनिंग ग्राउंड डे बाई डे, स्ट्रेंथ मिल रहा है, लोग जुट रहे हैं, बातचीत हो रही है। अपर कास्ट में बहुत ज्यादा होता, दलित में भी होता, महिलाओं के बीच भी शुरू हो गई, प्रवासी बिहारियों में शुरू हो गया। माई में नहीं खे अभी, लेकिन एम में बा, वाई में ज्यादा नहीं खे, MY जो उनका रहा तो हो लगल बड़न। देखता आजे समझ किस मिले वाला बड़न देवेंद्र यादव। हालांकि देवेंद्र यादव भी स्पेंड फोर्स हवन। हमारे लगता कि उस समझ कि 1 दर्जन से ज्यादा पार्टी में घुस गिल बड़न, निकल गिल बड़न, घुसन निकला ये करेला लोग। हाँ, अब उनका के तो लालू प्रसाद यादव वैसा तुड़ दिलन कि उठड़िए ना जिलन। लेकिन प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर की एम के साथ साथ वाई में भी सेंध लगाया जाए। पूरा फोकस अभी उनका लग रहा है इसी विषय पर है। यही से ना टारगेट में लिए हूँ तेजस्वी को। अब बता रहे हैं कि तेजस्वी 10वां पास है, समझ ना, ये है वो है फलान है ढिकान है, काहे कहता, ताकि लोग समझें। इनकी समझ नहीं है उतना कि ये चीफ मिनिस्टर का पद संभाल सके, बिहार को बना, समझ ही नहीं है। हालांकि मैं इनसे सहमत नहीं हूँ वो, लेकिन ये बात कहते हैं कि मेरी लड़ाई हम मानते हैं कि एनडीए से मेरी लड़ाई होगी। फिर इतना ज्यादा आक्रामक राजद के ऊपर क्यों? अरे तो ओकरा के समाप्त करिए तब ना सामने अहन। वो कह रहे हैं ना जी, हम थोड़े मानते हैं उनका कहना, हम हर चीज थोड़े मान देंगे। तेजस्वी यादव की समझ बहुत अच्छी हो गई है। हम लोग भी देखते हैं जब विधानसभा में बोलते हैं या ऐसे भी, पढ़ाई लिखाई या डिग्री से हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के कहने से मैं मान जाऊं तेजस्वी यादव डज नॉट नो हाउ टू रूल द स्टेट, मैं नहीं मान सकता हूं, ये बात मैं नहीं मान सकता हूं। इसलिए कि मैं तेजस्वी को भी हम समझने लगे हैं ना, लेकिन तब है कि वो टारगेट किए हुए हैं और प्रशांत किशोर लगे हुए हैं कि किस तरह से जो है हम लोगों के बीच जा करके साबित करें कि तेजस्वी को अगर आप लोग मुख्यमंत्री बनाइएगा तो मूर्खता कीजिएगा, वो बिहार नहीं सुधार सकते हैं, ये वो बताना चाहते हैं। अब उसमें सफल होते हैं कि नहीं, लेट अस सी। सर, मंत्री अशोक चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि आखिर क्यों नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा था। तो इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है जातीय जनगणना को। जातिगत जनगणना पर जब बात हुई तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया, जिसके बाद से नीतीश कुमार का मन भटका और फिर वो छोड़ दिया इंडिया गठबंधन। तो अब सवाल ये है कि इधर भी तो आ गए हैं, एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ, तो बीजेपी कौन सा जातीय जनगणना के समर्थन में है कि नीतीश कुमार साथ में है? अब वो बताइए, वो बयान उस तरह की बात करके तो फंस गए हैं। अब ये कह रहे हैं, जितना मैं समझाऊं, कि जातीय जनगणना के लिए एनडीए तैयार नहीं थी। इंडिया मुंबई के मीटिंग में, मैं मुंबई मीटिंग में गया भी, मीटिंग में नहीं गया था मैंने, आई हैड गॉन देयर टू कवर द इवेंट जो हुआ था वहां पे, और दीदी ने विरोध किया जातीय जनगणना का, कास्ट सेंसस का। तो उसी पर नीतीश कुमार जब राहुल भी मौन हाँ तो नहीं रहेंगे तो मतलब अब तो भाजपा भी तैयार नहीं है। कहाँ भाजपा कुछ बोल रही है कि नहीं जातीय, कुछ नेता जो बोल रहे हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड जो ओबीसी के हैं, ईबीसी के हैं या दलित हैं। एक दलित नेता चिराग पासवान ने कहते हैं कि होके के चाहिए, लेकिन रिपोर्ट बाहर ना आवे के चाहिए, अपने अपने तरीके से उसको कर रहे हैं। तो अब देखल जाए, अशोक चौधरी जी
बाहर एक मतलब की तैयारी करत रहन जा। उतना वो इशू मतलब बन गई कि जातीय जनगणना ना करे हन तो हमने कि चलो बुढ़िया बिस्तर चटाई उठाव, अब चले गए फिर पुरनका एनडीए में। तो इसका मतलब है कि ये लोग मन बना रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से ही मांग होने ही लगा है उठने। ऑन द वेरी माने ऑन द सेम ग्राउंड तो वही ना भाई कि जो तो देखा ठीक है अशोक चौधरी जी एकदम दबले रहे के काम बा दबले रहा एकदम। हाँ कि ना उनको ले भगनी अब तोहरो ले भागो। विधान परिषद में सर सुनील सिंह वाली जो सीट खाली हुई है, किस नाम की चर्चा है, कौन सा नाम रेस में आगे चल रहा है, कुछ खबर है इस बारे में? हम बताए थे कि कल वाला कार्यक्रम में तो मैंने इसका जिक्र भी किया था। हमारे पास कल गया था मैं उसे घूमने जेडीयू दफ्तर में। हमारा डुमन दस्ता बताया कि साहब ने बोल दिया है मनीष वर्मा को जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पूर्व IAS अफसर कि आप कागज पत्र का तैयार कराइए, अब विधान परिषद में जाइएगा। हाँ हमने जो अब 100% अब तो नाम इनका आगे हाँ सबसे चर्चा में आगे बा। ये चर्चा है जेडी ऑफिस में, लोगों का कहना है। बहुत कुछ चर्चा है कि भाई मुख्यमंत्री कहीं जाने वाले हैं किसी विशेष काम से अमेरिका तो इन्हीं को सौंपेंगे। कोई कह रहा है कि नहीं इनको नहीं सौंपेंगे विजय कुमार चौधरी को। मनीष वर्मा को सौंपेंगे तो मनीष वर्मा बड़ा खतरा मैंने एकदम तेज आदमी की मतलब एकदम खुरचालू हमन खर दिन समझे कि पता ना नीतीश जी और यह तो भूतपूर्व जी हन। अरे एक से एक बात बतियाओ तो जैबा बीजेपी मैंने घूमब तब न जी जेडीओ ऑफिसवा में। हाँ हम तो चुप जाए ना दो चार भाग जाए ना। सर क्रीमी लेयर को लेकर के जो सांसद अरुण भारती हैं, चिराग पासवान के वो ये भी हैं, बहनोई भी हैं, वो कह रहे हैं मांझी को नसीहत दे रहे हैं जीतन राम मांझी को कि जीतन राम मांझी केवल छोटे तबकों की बात करते हैं और उनको पूरे समाज को लेकर के चलना चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जब केंद्र सरकार क्रीमी लेयर इस सब को लेकर के अपना पक्ष साफ कर दी है तो क्या इस तरह के बयानबाजी से बचना नहीं चाहिए? क्या टकराव नहीं बढ़ेगा इससे एनडीए में? नहीं तो अरुण भारती तो गलत उनको समझ रहे, वही तो सबसे ज़्यादा का समझ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 4 गुजरात खाली में IAS IPS डॉक्टर क्या क्या बन रहे हैं लोग, बाकी जो है 22-23 जातियाँ जो हैं दलित महादलित मिला करके तो मैंने बोल रहे हैं कि 22 में 4 निकाल दो, 18 जातियों को ठेंगा मिल रहा है, सुथनी मिल रहा है। तो अब हम किसको समझें? जीतन राम मांझी ने सही कह रहे हैं। और जीतन राम मांझी जब ऐसा बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही कह रही है जिसको सरकार भी नहीं मानती है, नहीं ना मानी भाई, तो आखिर इतना कंट्राडिक्शन दोनों नरेंद्र मोदी आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार के दोनों कैबिनेट मंत्री हैं और दोनों में इतना कंट्राडिक्शन है ऑन दैट वेरी इशू। ये क्या हो रहा है? केंद्र के द्वारा कह दिया गया है, जब केंद्र के द्वारा साफ कर दिया गया है पक्ष, तब तो ऐसा टकराव बयान का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोनों अपना लड़ेंगे, या हो सकता है कि जीतन राम मांझी किसी के कहने पर ऐसा बोल रहे हो, ये अंगद लेखा पैर दबावले रहा। अब क्या हो रहा है कौन जानता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि पशुपति पारस के लिए थोड़ी बहुत सहानुभूति नीतीश कुमार के पास में बची हुई है, लेकिन अब पारस के पार्टी के प्रवक्ता भी उनको छोड़ करके भाग रहे हैं, वो जा रहे हैं जदयू में। कल ही एक नेत्री हैं और प्रवक्ता भी हैं देवजानी मित्रा, वो जदयू में शामिल हो गई। तो अब क्या नीतीश कुमार भी उस तरह से साथ में नहीं है पारस के? तो मैंने कहा चाहता कि जो ना डूबता हो मैं सब डूब जा से पशुपति पारस के नाव तो डूब गई लगभग। आदमी समझे कि से गर्दन मुड़ी ऊपर निकलले बड़ा ना डूबा को डूब गई बा। अब जे ओकरा के घीच है भागा अपन भाई का तरह बेचारा है, क्या करिए। लेकिन नीतीश कुमार के सिंपैथी बा, हमरा लगा था कि आने वाला दिन में नीतीश कुमार कुछ करेंगे जरूर, और शुरुआत हो गई है। दिलीप कुमार जायसवाल जो बीजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं जा करके मिले हैं पशुपति। ये हाँ ऐसा मैंने अचानक नहीं के भैली नीतीश कुमार, मतलब हालांकि राजनीति में कब के करा के मैंने बड़ा निष्ठुर चीज़ है राजनीति ना। लेकिन एक बात है कि नीतीश कुमार या कई पॉलिटिशियन में ऐसा होता है कि भाई संकट के समय में जो, क्योंकि यही ना भाई अपने अपमान का, नीतीश कुमार का जो अपमान भाजपा ने कराया चिराग पासवान के मार्फत
उनका सीट घटवा करके एक तरह से हम कही ना कि छील दिलसन उनका के न कह जाला पॉलिटिकली, तो उस समय बेचारा साथ दिया कि उनको भी एक झटका दिलवाया और इनको तोड़ करके 5 लोगों को तोड़ लिए, 6 में 1 हो गई, 6 को रहनू। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार को पहले तो करिए न दलन जी, रिन्यूअल नहीं होगा, जो जिसके पास है रहेगा, तो एक तो हो गई उनका। नहीं तो चिराग पासवान के काम तो बहुत खुश रहे कि चलो अब उनका से हट के हमनी के मिल जाए, रिन्यूअल ना, उनका कि नहीं कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, जिसका जहाँ है वैसे ही रहेगा। तो एगो तो जीत हुई है, मदद नीतीश कहिए धन आओ वाला दिन में अभी देखा था कितना मदद करता हूँ, कैसे कि उस समझ कि से कहल जाला नो भूले नहीं है। ना राजपूत जो होलन अपना अपमान के बदला 12 बरिस भूलेलन ना, 12 बरिस तक तो नहीं बोलन। तो नीतीश कुमार भी तो राजपूते ना मन लिखल ना कुर्मी क्षत्रिय नहीं का कगो स्कूल बा कुर्मी क्षत्रिय लवकुश ना हो जा भाई। तो लवकुश किसके संतान थे? भगवान राम के। भगवान राम का रहन ठाकुर रहन ना कहल भाई क्षत्रिय वंश राजपूत है हो। तो अब देख लो क्या हो रहा है। सर जदयू की तरफ से एक बयान सामने आया, हालांकि ये बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको लेकर के इजराइल को जो है भारत को हथियार नहीं भेजना चाहिए, इस तरह का बयान सामने आया। केसी त्यागी भी बोले हैं इसको लेकर के। क्या जो विपक्ष बात बोल रही है उसी तरह की बात जदयू बोल रही है? और भी कई मुद्दों पर चिराग पासवान भी विपक्ष की बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या बिहार एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है? क्योंकि विपक्ष की बात बहुत ज़्यादा बोली जा रही है दोनों ही घटक दलों के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। वो अपनी अपनी बात अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में हमारी बात सही है ये बताने के लिए वही केसी त्यागी क्या बोलेंगे? केसी त्यागी तो जो नीतीश कुमार कहते होंगे या सलाह मशवरा करके बोलते होंगे। अभी तो देखो वही जो अशोक चौधरी वाला आने वाला दिन में अगर अपने स्थिति को स्पष्ट भाजपा नहीं करेगी ऑन कास्ट सेंसस तो मामला बड़ा नाजुक हो जाए। हाँ बड़ा हो जाए, नाजुक संबंध हो जाए, संबंध बड़ा नाजुक हो जाएगा। क्योंकि वो जो जातीय जनगणना है देश भर में नीतीश चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं, लालू यादव भी चाहते हैं। अब तो राहुल गांधी तो इधर आ गए 99 को भैला के बाद अहन समझ ना, इतना जोर शोर से बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार में एकदम ये है उसमें हाँ डटे हुए हैं। तो हो सकता है डिफरेंसेस ज़्यादा हो सकता है। आखिरी सवाल पर आते सर, जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, हमेशा अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, तरह तरह के अपने बॉडी लैंग्वेज के लिए भी जाने जाते हैं। तो फिल्म में भी काम के लिए फिल्म में भी काम, हाँ फिल्म में काम के लिए उन्होंने बुलो मंडल और जो भागलपुर के सांसद हैं अजय मंडल, उन दोनों को लेकर के बड़ा ही आपत्तिजनक बयान दिया है। लगातार इस तरह से वो चर्चा में रहते हैं। आखिर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? इतना बचा के क्यों रखा गया उनको? अजय मंडल को उसने कहा है काला नाग है, बच रहा था। अब बुलो मंडल को कहा है गोरा नाग। बच्चे के क्या बात साफ कहता ना, का बोलते रहता है भाई। वो अद्भुत चीज है। चुनाव का टिकट नहीं बंटवारा हुआ था तो घूमते चलते हम लोग बोलते थे कि क्या मंडल जी का हाल है, ठीक है टिकट मिलता है तो राजद के टिकट नीचे वाला पॉकेट में बा, नीतीश वाला टिकट ऊपर वाला पर बा। पता नहीं सब टिकट का हो गया, दूसरा के मिल गया, प्रचार जाके कैलन जीतैलन भी सब ना। तो वो अद्भुत चीज़ हैं, मैंने क्या है वो स्वयं भी नहीं समझते हैं। हाँ इसलिए क्या उन पर बोलना, नहीं कह कि फिल्म में भी काम किए हैं, लेकिन तब है कि फॉलोइंग है उनका। इस समाज से आते हैं, उस समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, इसीलिए कई टर्म से वो जीत रहे हैं। और जो पॉलिटिकल जो सेटअप है या पॉलिटिकल जो सोच है लोगों का, नेताओं का, अगर नीतीश जी हटाएंगे भी तो लालू जी तुरंत वो हटाएंगे। जैसे रुपौली वाली क्या है, बीमा भारती, लेकिन उसको तो जबरदस्त धक्का लग गया और वहाँ एक कलाधर मंडल पार्लर तैयार हो गए उसी समाज से। तो अब इनका हवा निकली है ना, उसी तरह ये हैं। गोपाल मंडल को भी ये डर नहीं ना लग रहा है कि बुलो मंडल तैयार हो रहे हैं मेरे बदले में आने वाला? बुलो मंडल का तो दूसरा भी उपाय हो सकता है ना, पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन दूसरे तरह से हो सकता है। बुलो मंडल से उसको जरूरत नहीं पड़ेगी डरने के लिए, हमको नहीं लगता है कि ऐसा है। वो चाहते थे कि लड़े भागलपुर से,
या तुम्हारी बात भी सही हो सकता है कि वो डर रहे हों कि फिर हमारी राजनीति क्या होगी, हम कहाँ जाएंगे, इसीलिए अपना बोल रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, क्या होता, लालू जी तैयार हैं, बैठे हुए हैं, आप जाइए तो रखिए लेंगे। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई है। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।